तीर्थ का फल किसे मिलता है और किसे नहीं मिलता। देखो, जिसके हाथ पैर और मन उसके खुद के संयम में हो, उसके खुद के नियंत्रण में हो, मतलब कि हाथ जो हैं वो दूसरों की सेवा करने में लगे हों और पैर जो हैं वह सद्पुरुषों के प्रवचन सुनने जाने के लिए लगे हों, और मन जो है वह भगवान के चिंतन में व्यस्त हो, और जिसे अध्यात्म विद्या प्राप्त हो, और जो धर्म पालन करने के लिए कष्टों को भी सहता हो, जिसकी भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा है, वही व्यक्ति तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। और जो व्यक्ति शपथ नहीं लेता, जो व्यक्ति प्रतिग्रह नहीं लेता, जो व्यक्ति उसे जो कुछ मिल जाए उसी में खुश रहता है, उसी में संतुष्ट रहता है जितना उसके पास है, और जिसके अंदर अहंकार बिल्कुल है ही नहीं, अहंकार है ही नहीं उसके अंदर, वही व्यक्ति तीर्थ के फल को प्राप्त होता है। जो पाखंड नहीं करता, किसी को दिखावा नहीं करता, अपनी बड़ाइयाँ नहीं सेकी नहीं आंकता, और जो नए नए कामों की शुरुआत नहीं करता, थोड़ा ही खाना खाता है और इंद्रियों के ऊपर उसका खुद का वश है, यानी कि उसने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी है, और वह सब प्रकार की वासनाओं से मुक्त है, छूटा हुआ है, वही व्यक्ति तीर्थ के फल को प्राप्त होता है। जिस व्यक्ति में गुस्सा नहीं है, क्रोध नहीं है, और जिसकी बुद्धि एकदम साफ और निर्मल है, और जो हमेशा सच ही बोलता है, सत्य ही बोलता है, और व्रत पालन में वह दृढ़ है, अपनी कही हुई बातों पे वह हमेशा अटल रहता है, और सब प्राणियों में वह सब प्राणियों को अपनी तरह ही समान समझता है, यानी कि वह सब प्राणी आत्माओं को, सब जीवात्माओं को वह अपनी तरह ही समान समझता है, वही व्यक्ति तीर्थ के फल को प्राप्त करता है। जिस व्यक्ति के अंदर धैर्य हो, सहनशीलता हो, जो धैर्य रखना जानता हो, और जिसके दिल में श्रद्धा हो, और श्रद्धा भी एकदम सच्ची हो, तो अगर उस व्यक्ति ने पहले कितने भी पाप क्यों ना किए हों, वह भी शुद्ध हो जाता है। और फिर जो शुद्ध कर्म करने वाला है उसकी तो फिर बात ही क्या। जो किसी के प्रति अपनी श्रद्धा नहीं रखता, जो पाप से ही बना है और पाप का ही पुतला है, और पाप वाली बुद्धि को वो बड़ी गौरव बुद्धि समझता है, और अपनी पाप की बुद्धि के सामने वह किसी की भी बातें नहीं समझता है, सिर्फ अपने को ही सर्वश्रेष्ठ समझता है। उसमें धैर्य ना हो, उसमें संयम ना हो, और केवल अपनी ही कही हुई बातों को वो सच मानता है और दूसरों की बातों को तो वो झुटला देता है। अगर कोई व्यक्ति उससे अच्छी बातें भी करे तो वह उसकी बातों के ऊपर तर्क पे तर्क रखते चला जाता है, उसकी बातों की काट करते चला जाता है। तो स्कंद पुराण के हिसाब से ये व्यक्ति कभी भी तीर्थ के फल को प्राप्त नहीं कर पाते। अगर कोई पापी मनुष्य है, अगर वह भी तीर्थ में जाए तो उसकी भी पाप की शांति हो जाती है, वह भी पापों से मुक्त हो जाता है। और जो व्यक्ति दिल से एकदम पवित्र हो और शुद्ध हो, ऐसे मनुष्यों के लिए तो तीर्थ हमेशा फल देने वाला ही होता है। जो काम, क्रोध और लोभ को जीतकर तीर्थ में प्रवेश करता है, उसे तीर्थ यात्रा से कोई भी वस्तु अलग नहीं कर सकती। वह हर चीज में उसको तीर्थ में फायदा ही होता है। उसके लिए तीर्थ यात्रा में कुछ भी चीज नुकसानदायी नहीं हो सकती, उसके लिए हर चीज फायदेमंद ही होती है तीर्थ यात्रा में। और जो व्यक्ति विधि पूर्वक तीर्थ यात्रा करते हैं और संपूर्ण दुखों को सहन करके भी वह तीर्थ यात्रा पूरी करते हैं, तो ऐसे धीर पुरुष स्वर्ग में जाते हैं। पानी वाले तीर्थ स्थलों पे मछलियाँ निवास करती हैं और देव मंदिरों में पक्षी रहते हैं, लेकिन फिर भी वह भक्ति भाव से एकदम रहित ही रहते हैं। वह तीर्थ स्थान में रहकर भी, देव मंदिर में रहकर भी उनको कोई फल नहीं मिलता, क्योंकि वह हृदय से कोई भक्ति नहीं कर रहे होते, वह भक्ति भाव नहीं कर रहे होते हृदय से, वे मात्र रह रहे होते हैं। इसलिए तीर्थ स्थल पर रहकर भी उनको कोई फल नहीं मिलता। और जो व्यक्ति हृदय कमल से तीर्थ का भाव करता है और अच्छे गुणों को संग्रह करता है और धर्म के कामों में हमेशा लिप्त रहता है, ऐसा व्यक्ति तीर्थ ना करके भी तीर्थ पूर्ण हो जाता है। और तीर्थ का सेवन हमेशा सच्चे भाव के साथ करना चाहिए। ओम नमः शिवाय।